नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत में तेजी से पनप रहे ऐसे कुसंस्कार के बारे में बताने वाली हूँ जिससे लोग अपने बच्चों को बड़े होकर भिखारी बनने की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार आज भारत में माता पिता अपने बच्चों को बड़े होकर भिखारी बनने के लिए बचपन से ही प्रेरित किए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखने के बाद अपने सुझाव कमेंट्स कर बताएं। दोस्तों, आज भारत में आप एक बहुत बड़ी समस्या को अत्यधिक तेजी से उत्पन्न होते हुए अपने आसपास समाज के हर क्षेत्र, चाहे वह रिश्ते नाते में, दोस्ती यारी में हो या ऑफिस दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच। दोस्तों, वह समस्या है उधारी का। आप अपने आसपास हर जगह तेजी से ऐसे लोगों का तादाद बढ़ते देख रहे हैं जो आपसे या किसी और से उधारी मांग रहे हैं। हो सकता है शायद आपने भी किसी से उधार लिया हो। दोस्तों, हमारे भारत देश में जिस देश के कपड़े, सोने, चांदी, कोयले, लोहे, सब्जियां, अनाज दूसरे देशों में भेजे जाते हैं, यहाँ इतनी दयनीय स्थिति कैसे होगी कि लोग भिखारियों के समान लोगों से उधारी मांगने में लगे हुए हैं। और यह समस्या इतनी जटिल हो चुकी है कि इसने संपूर्ण भारत देश के आम नागरिकों को अपने गिरफ्त में ले लिया है। आज हम जगह जगह लोगों को भिखारी बन अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों से उधार मांगते देख सकते हैं। इस प्रकार की गंभीर समस्या जिससे लोगों का जीवन स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है, वह एक सामान्य बात बनकर समाज का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, अब इस उधारी की समस्या का निवारण कैसे हो, तो यह मूल नियम है कि हमें, चाहे वह रोग हो या समस्या, बिना उसके मूल स्रोत या जड़ का पता लगाए इसका समाधान नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे प्रथम कारण है वर्तमान समय में माता पिता अपने बच्चों को मुंह में भिखारी बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, वह अपने बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व के निर्वहन से बचने के लिए भी एक ऐसा कार्य करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप वही बच्चे बड़े होकर उधार मांगने वाले भिखारी बन जाते हैं। अभी माता पिता अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराने के बजाय आसान रास्ता चुनते हैं, जिसमें वह अपने बच्चों को चिप्स या चॉकलेट पकड़ा देते हैं, जिसे देख बच्चे दुश हो जाते हैं, जबकि वास्तविकता में उन्हें बच्चे के रोने का कारण समझकर उन्हें दुलार कर शांत और धुश करना चाहिए। इसके अलावा वह बच्चों के देखभाल और परवरिश और संस्कार में ध्यान देने के बजाय उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें हर समय पैसा और खाने की वस्तुएं देते रहते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब वही बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उसे अपने माता पिता से पैसे मांगने की आदत पड़ चुकी होती है, और यही आदत भविष्य में उस बच्चे को भिखारी बना देती है। ऐसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब ये अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होने लगते हैं और उधारी मांगते मांगते कर्ज के दलदल में डूब जाते हैं और कुछ इसी प्रकार अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर लेते हैं। कारण क्योंकि उन बच्चों को मेहनत करके पैसा कमाने की शिक्षा नहीं दी गई होती है। उनके मांगने पर ही उनके माता पिता पैसे दे दिया करते हैं, जबकि उन्हें बच्चों को सीधा उनकी मांग पूरी करने के बजाय उनसे कुछ छोटे काम लेकर जो बच्चे आसानी से और कुशलता से कर सकते हैं, उस प्रकार के कार्य कराकर उन्हें पैसे देने चाहिए। इससे उनमें मेहनत करके कुछ पाने का गुण का उद्गम होता है, और यह बात सभी जानते हैं कि स्वयं के मेहनत से जो फल मिलता है वह मुफ्त के मिले फल से अधिक मीठा होता है। दोस्तों, यह तो था उधारी मांगने की समस्या का पहला मूल जड़ और निवारण। और अब दूसरा दोष है सरकार का जनता के साथ गैर जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार, जो इस समस्या को फलने फूलने में बराबर योगदान दे रहा है, क्योंकि सत्ताधारी नेताओं को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जनता मरे या जिए। उन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। वह देश में अंधाधुंध तरीके से भांग, गांजा, चरस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा में ड्रग्स का मिलावट कर आम लोगों तक सप्लाई किए जा रही है, जिससे हमारा नौजवानों का भारत देश इन बुरी चीजों के आदी होकर अपने शरीर, मन, मस्तिष्क
गांव और घर परिवार सबको उजाड़ने में लगा हुआ है और आज इसलिए देश में उधारी मांगने की समस्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है। आज सिर्फ भारत में ही नहीं समूचे विश्व में ऐसे नशेड़ी लोगों की संख्या 50% से अधिक है जो सिर्फ नशा करने के लिए अर्थात नशे और बुरी आदतों में पैसा खर्च करने के लिए उधारी मांगते हैं। इसके अलावा जब उन्हें कहीं से पैसा नहीं मिलता तब वह अपने पत्नी, बच्चों, मित्र आदि संबंधियों का कत्ल तक कर डालते हैं। मैं उधारी मांगने वालों को सावधान करने के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि अभी भी समय अपने आँखों से पट्टी हटा लो। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग एक गिलास पानी तक नहीं देंगे और तुम वही तड़प तड़प कर मरोगे। यह कलयुग की भविष्यवाणी युगों पूर्व हो चुकी है। नवजवानों जागो, उठो, अन्याय का विरोध करो और खुद को बचाओ, देश स्वयं बच जाएगा। अगर आप खुद सही रास्ते पर चलते हो तो देश स्वयं सुधर जाएगा। फिर से गुलामी की ओर ना जाओ, सच को सुनो, समझो, स्वीकार करो, मेहनत कर आज़ादी का परचम लहराओ। भारत माता की जय। वंदे मातरम।